स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की क्या पढ़ रहे हैं? संरचना पढ़ रहे हैं। तो पोलन ग्रेन के अंदर सबसे पहले बात करें परागकण के अंदर सबसे बाहरी जो परत होती है, आउटर मोस्ट परत होती है, उस परत का क्या नाम होता है? बाह्य परत। क्या नाम होता है? बाह्य परत। इसे एक्साइन भी कह देते हैं। क्या नाम देते हैं? एक्साइन। इंग्लिश के अंदर एक्साइन कहते हैं इसे, ठीक है। बाहरी परत होती है। कौन सी परत है? बाहरी परत, ठीक है। तो जो बाहरी परत होती है ये बहुत ही स्पेसिफिक नेचर की परत होती है। क्या होती है? बहुत ही स्पेसिफिक नेचर की होती है। कैसे? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठोर होती है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि इसको ना ही तो कोई एंजाइम अब तक प्रकृति के अंदर पाया गया जो इसको पचा दे। कोई भी एंजाइम नहीं पचा सकता। और ये बहुत ही ज्यादा तापमान की प्रति भी क्या रहती है? टिकी रहती है, कि आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो भी ये नष्ट नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा ये ना ही तो इसको कोई अम्ल पचा सकता, ना ही कोई इसे बेस पचा सकता है। इसका मतलब ये एसिड और बेस के प्रति भी क्या रहती है? रेजिस्टेंस रहती है, प्रतिरोधी रहती है। एक्साइन बाहरी परत। काम का जो क्वेश्चन आएगा आपके इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्साइन परत किससे मिलकर बनी हुई होती है? वो होता है स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, किससे मिलकर बनी हुई होती है? स्पोरोपोलिनिन। ये याद ही कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्पोरोपोलिनिन इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन आएगा तो स्पोरोपोलिनिन का आएगा कि स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही परागकण के जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्मों का मतलब समझते हो आप? कि बहुत लंबे समय से कोई जीव का कोई पार्ट अवेलेबल हो, ठीक है, उपलब्ध हो। इसका मतलब आपको जो जीवाश्म मिलेंगे परागकणों का, वो किसकी वजह से मिलते हैं? इस स्पोरोपोलिनिन की वजह से। क्योंकि स्पोरोपोलिनिन नष्ट नहीं होता, इसका मतलब परागकण भी क्या नहीं होगा? नष्ट नहीं होगा, लंबे समय तक वातावरण में क्या रहेगा? बरकरार रहेगा। एक्साइन की कहानी कंप्लीट हुई, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ कि एक्साइन इतनी ज्यादा कठोर है तो ये कंटिन्यूस होगी या डिसकंटिन्यूस होगी? डिसकंटिन्यूस होगी, क्योंकि कंटिन्यूस होगी तो इसके अंदर से जो बाहर की तरफ परागनलिका निकल ही नहीं पाएगी। तो बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? गैप पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को क्या नाम दिया जाता है? जनन छिद्र, जनन पोर। इनका नाम होता है जनन छिद्र। जर्मिनेटिव पोर हो गए, ठीक है, जर्मिनेटिव पोर। और इन जर्मिनेटिव पोर से क्या निकलती है? आपकी परागनलिका बाहर निकलती है। अब जो सबसे अंदर वाली जो परत होती है परागकण की, उस परत का क्या नाम होता है? इंटाइन, आंतरिक परत। अंदर वाली परत का क्या नाम है? इंटाइन, आंतरिक परत। आंतरिक परत क्या होती है? लगातार होती है, सतत होती है, कंटिन्यूअस होती है। देखो यहाँ से देखो, बीच में लगातार है, कंटिन्यूअस है, कोई गैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जबकि बाहरी परत में आपको बीच बीच में होल दिखाई दे रहे, गैप दिखाई दे रहे, जबकि आंतरिक परत में ऐसा कुछ नहीं होता है। और आंतरिक परत की क्या होती है? अतिवृद्धि होती है। क्या होती है आंतरिक परत की? अतिवृद्धि। और अतिवृद्धि होकर इस जरल पोर से क्या निकलेगी? बाहर की तरफ नलिका निकलेगी। बाहर की तरफ क्या निकलेगी? नलिका निकलेगी जरल पोर से ऐसे, ठीक है। तो इसे नाम देते हैं अपन पोलन ट्यूब नाम देते हैं। इसे क्या नाम देते हैं? पराग नलिका। ये जो बाहर निकली इसे क्या नाम देंगे अपन? पराग नलिका, पोलन ट्यूब। ये इंपॉर्टेंट है, पोलन ट्यूब, पराग नलिका, ठीक है। ये होगी परतों की कहानी कंप्लीट। उसके बाद में जो परागकण से जो क्वेश्चन आता है कि परागकण में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? हाउ मेनी सेल्स प्रेजेंट इन ए पोलन ग्रेन, ठीक है। तो जो सामान्यतः जो 60% जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, उसके अंदर 2 सेल स्टेज पाई जाती है। कितने टाइप्स की कोशिकाएं पाई जाती है? 2 टाइप की, 2 सेल स्टेज सेल, ठीक है। तो इसका मतलब 2, एक तो बड़ी लार्ज कोशिका होती है ये वाली पूरी यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस कोशिका को नाम देते हैं अपन कौन सी कोशिका? कायिक कोशिका। क्या नाम देते हैं इसे? ये हो गई कायिक कोशिका। इंग्लिश में बोले तो वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल होगी, ठीक है। कायिक कोशिका। और जो छोटी कोशिका होती है उस कोशिका का नाम होता है जनन कोशिका। क्या नाम होता है? जनन कोशिका, जर्मिनेटिव सेल्स। ये जो छोटे आकार की, ये देखो लार्ज होती है, अब आप खुद लिखोगे ये चीजें, ठीक कॉपी में लिखोगे ना। ये बड़े आकार की कोशिका होती है, जर्मिनेटिव सेल्स जो होती है वो छोटे आकार की होती है। और जर्मिनेटिव सेल्स लार्ज कोशिका के कोशिका द्रव में क्या रहती है? तैरती रहती है, ठीक है। तो ये होगी जर्मिनेटिव सेल, जनन कोशिका। जर्मिनेटिव सेल, शिखर पे शिखर और शिखर पे 40% जो परागकण है
40% जो परागकण है वो कौन सी स्टेज के अंदर झड़ते हैं, मतलब कि लैंडिंग होती है उनकी वर्तिकाग्र के ऊपर 3 सेल स्टेज में। 3 सेल स्टेज कैसे आएगी? जो जर्मिनेटिव सेल्स होती है ना, इस जर्मिनेटिव सेल्स के अंदर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्री देखो, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है 1 से 2 बनना। अर्धसूत्री विभाजन होगा इस एक कोशिका के अंदर तो 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, 1 से 2 बनेगी, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, कौन से डिवीजन के अंदर चलती है? अर्धसूत्री विभाजन के अंदर चलती है जर्मिनेटिव सेल्स में। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसके अंदर विभाजन होगा, 2 नर युग्मकों का निर्माण हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में 2 मेल गेमेट आएंगे। ठीक है, तो ये कहानी पोलन ग्रेन की परागकण की संरचना की। दोबारा बता रहा हूँ, परागकण की संरचना के अंदर सबसे पहले बात करें तो जो बाहरी परत होती है श्रृंगार युक्त, बिल्कुल मतलब कि आकर्षक परत होती है श्रृंगार। आप देखोगे पोलन ग्रेन के डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर तो आपको अलग अलग टाइप से दिखाई देगी परतें। श्रृंगार, ठीक है, आभूषणात्मक होती है, ठीक है, आभूषण जैसी, ठीक है, श्रृंगीकृत। और जो स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई एक कठोर परत डिसकंटिन्यूअस होती है, लगातार नहीं होती, बीच बीच में गैप प्रेजेंट होते हैं, और इन गैप्स का नाम ही क्या होता है? जनन छिद्र नाम होता है, जर्मिनेटिव पोर्स नाम होता है। और इन जर्मिनेटिव पोर्स के द्वारा ही बाहर की तरफ क्या निकलती है? आपकी आंतरिक परत निकलकर किसका निर्माण करती है? पराग नलिका का निर्माण करती है, पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। ठीक है, तो बात जो क्वेश्चन आएगा आपके, अगर क्वेश्चन उठेगा बोर्ड के अंदर तो यही क्वेश्चन आएगा कि जो परागकण लंबे समय तक वातावरण में बरकरार रहते, बने रहते, वो किसकी वजह से रहते हैं?